प्रणमामि वर्धमान। सम्मानीय मंच उपस्थित सभासद सादरणीय भाई बहन, विषय आपको अखिल जी ने बता दिया है कि आत्मा और ज्ञान का पारस्परिक क्या संबंध है, और जो ज्ञान है वो आत्मगत है या फिर सर्वगत है। आत्मगत और सर्वगत का मतलब, मान लीजिए ये हॉल पूरा का पूरा पूरी लोकालोक है। अब मेरी आवाज पूरे हॉल में आ रही है तो ये सर्वगत है, और मेरी आवाज मुझे ही सुनाई दे रही है तो ये क्या कहलाएगा? हाँ। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न था। दरअसल ये प्रश्न उठा क्यों? क्योंकि केवल ज्ञान का स्वरूप तो बता दिया, लेकिन ज्ञान का स्वरूप क्या है और सर्वज्ञता क्या होती है, ये मुख्य प्रश्न था। और सर्वज्ञता को भी सिद्ध कर दें तो फिर जिनेंद्र भगवान ही सर्वज्ञ हैं, ये भी सिद्ध करना जरूरी था। हमारे यहाँ न्याय की भाषा में इसे सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि और विशेष सर्वज्ञ सिद्धि कहते हैं। इन 5 गाथाओं में सामान्य और विशेष सर्वज्ञ सिद्धि, ये दोनों चीजें सिद्ध की गई हैं। गाथा से ही चलते हैं, एक बार गाथा दिखा दीजिए। गाथा नंबर 23। तेईसवीं जो गाथा है बहुत प्रसिद्ध गाथा है। एक बार हम लोग साथ में पढ़ेंगे। आदाणान पमाणम नाणम नेयपमाणुनुद्दिष्टम नेयम लोया लोयम तम्माणाणम तु सब गयम। रुक जाओ भाई, हाँ, एक ही गाथा पढ़नी है। ये एक ही गाथा में अपन 5 गाथा की चर्चा कर लेंगे मोटी मोटी। समय कम है। अभी अखिल जी लगा दिया क्या? मेरी डील हुई है गायक से और प्रवीण जी से कि ये मुझे अपना समय देंगे। आधा नाण पमाणम, ये एक बेसिक वाक्य है। आत्मा ज्ञान प्रमाण है। ज्ञान प्रमाण है मतलब जितना आत्मा है उतना ज्ञान है, या जितना ज्ञान है उतना आत्मा है। आत्मा असंख्यात प्रदेशी है, तो ज्ञान असंख्यात प्रदेश में कहां कहां है? पूरे आत्मा में वो ज्ञान है, संपूर्णतः वो ज्ञान है। आधा नाण प्रमाणम, प्रमाणम प्रमाण, जितना परिमाण आत्मा का है उतना ही परिमाण ज्ञान का है। एक मूलभूत वाक्य है जिसके ऊपर पूरी सारी की सारी चर्चा होनी है। आप लोगों ने बचपन में वो सवाल पढ़े होंगे, चूंकि इसलिए वाले सवाल हैं। चूंकि 10 रुपए में 1 किलो केले आते हैं, चूंकि 30 रुपए में 3 किलो केले आते हैं, तो फिर 100 रुपए में कितने केले आएंगे? हैं? ऐसे सवाल आते थे ना, तो हम वो सवाल हल करते थे। यहां एक बेसिक वाक्य को स्थापित किया, आधा नाण पमाणा। जब ये स्थापित हो गया तब फिर ज्ञान क्या है? बोले ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है। जितना ज्ञेय है उतना ही ज्ञान है। अब ये बात किसकी चर्चा है? सर्वज्ञ की चर्चा है। तो सर्वज्ञ का जो ज्ञान है वो कितना है? ज्ञेय प्रमाण है। जितने ज्ञेय हैं, लोकालोक के जितने ज्ञेय हैं वे सारे के सारे, और ज्ञेय कितने हैं कि ज्ञेयम लोया लोयम। सारे लोकालोक के जो ज्ञेय हैं, जो लोकालोक है वो ज्ञेय पदार्थ है सारा का सारा। फिर
इसलिए तमा, इसलिए नाणम तू सब गया। ज्ञान जो है वो सर्वगत है। बस यहीं से सवाल शुरू होता है कि ज्ञान सर्वगत है या आत्मगत है? ज्ञान आत्मगत भी है, ज्ञान सर्वगत भी है। समय सार की विवक्षा में नहीं रहना, प्रवचन सार की विवक्षा में ही रहना। और यहां सर्वज्ञता की सिद्धि की जा रही है, और सर्वज्ञता निश्चय से है। वचन सारे के सारे व्यवहार से हैं, लेकिन सर्वज्ञता निश्चय से है। इसलिए आत्मा ज्ञान प्रमाण है। अब इसी बात को सिद्ध करने के लिए कि आत्मा ज्ञान प्रमाण है, तो ज्ञान से कम भी हो सकती है, ज्ञान से ज्यादा भी हो सकती है, ऐसा भी कुछ लोग मानते हैं। कुछ लोग मानते हैं आत्मा कहाँ है, बोले हृदय में, मस्तिष्क में है, या ज्ञान किसी कोने में है, उंगली के पोर पर है। इस तरह की अलग अलग मान्यताएं हैं। लेकिन इन सारी मान्यताओं को दरकिनार करते हुए अगली गाथाओं में 24 और 25 गाथा में आचार्य देव कहते हैं कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि आत्मा ज्ञान से कम है या ज्ञान से अधिक है। लेकिन दोनों ही स्थितियां समस्या खड़ी करेंगी। ये 25वीं गाथा में क्या हुआ, क्या समस्या खड़ी करेंगी? इसमें या तो दो इक्वेशन मुख्य हैं, वैसे 4 इक्वेशन बनती हैं, कि या तो आत्मा ज्ञान से कम है या ज्ञान से ज्यादा है। इसी तरह ज्ञान की तरफ से कहेंगे तो या तो आत्मा, या तो ज्ञान आत्मा से कम है या फिर आत्मा से ज्यादा है। ये चारों में से कोई भी इक्वेशन बन सकती है। उदाहरण के लिए सिद्ध परमेष्ठी कहां विराजमान है? अरे इतना छोटा सा सवाल छोटे बच्चों से पूछते हैं। सिद्ध परमेष्ठी सिद्ध शिला में है। कल्पना कीजिए कि वो उनका आत्मा तो सिद्ध शिला में रहे और ज्ञान लोकालोक में चला जाए, है? तो क्या होगा? आत्मा छोटा रह गया, कम रह गया, और ज्ञान कहां पहुंच गया? पूरे लोकालोक में चला गया, है? ज्ञान लोकालोक में चला गया। लेकिन समस्या है कि अगर अपनी सीमा में सीमित नहीं रहेगा तो वो जो पुद्गल है वो सर्वग्रासी भूत करने वाला है। जो भी उसकी पकड़ में आएगा उसको क्या कर देगा? अपना जैसा बना लेगा। वो ज्ञान आत्मा को छोड़ करके लोकालोक में गया ना, तो क्या होगा? वो पुद्गल रूप हो जाएगा, जड़ रूप हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आचार्य देव तर्क देते हैं। ये वो जड़ रूप हो जाएगा। और वही अगर आत्मा वो ज्ञान को वहां छोड़ जाए, कहां? सिद्ध शिला में, और आत्मा पूरे लोकालोक में पहुंच जाए, हैं? तब उससे कहेंगे आचार्य, अरे तू कहां जा रहे भाई? बिना ज्ञान के तुम जानोगे कैसे? ज्ञान तो तुम छोड़े, कहां? सिद्ध शिला में। तो उसके भी वैसे ही अचेतनपना आएगा उस आत्मा के जो ज्ञान को छोड़ करके आया है। तो ये तर्क देते हैं। यहां तक जो बात हुई थी वो सामान्य सर्वग सिद्धि की बात हुई। लेकिन इसके आगे जब 26वीं गाथा में वो चलते हैं तो कहते हैं कि जो आत्मा ज्ञान प्रमाण है, वो ज्ञान प्रमाण आत्मा पूरे लोकालोक को जानता है ना? तो वो कौन है? तो वो कहते हैं कि सारा का सारा लोकालोक वो जिनेंद्र भगवान के ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है, और जिनेंद्र भगवान के ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है, अर्थात जिनेंद्र भगवान में ही वो आकर के समा जाता है। इसी तरह जिनेंद्र भगवान भी कहां? संपूर्ण लोकालोक में व्याप्त हो जाते हैं। ये विशेष सर्वज्ञ सिद्धि हो गई, है ना? जिनेंद्र भगवान वो कौन है? स त्वमेव निर्देशो, है? तो कौन है? वो जिनेंद्र भगवान है। ऐसा वो 26वीं गाथा में कहते। 27वीं गाथा बहुत साधारण और सिंपल सी बात कहती है कि ये ठीक है
कि आत्मा ज्ञान प्रमाण है। ये ठीक है कि ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है, ये बात भी ठीक है, और ये भी बात ठीक है कि ज्ञेय लोकालोक है। आत्मा ज्ञान प्रमाण है, ये सही है, लेकिन आत्मा ज्ञान के अतिरिक्त भी कुछ है। कुछ है मतलब अभी तुमने केवल आत्मा को ज्ञान की दृष्टि से देखा है, इसलिए तुम ज्ञान प्रमाण कह रहे हो। जब श्रद्धा की दृष्टि से देखोगे तो आत्मा श्रद्धा प्रमाण है, जब सुख की दृष्टि से देखोगे तो आत्मा सुख प्रमाण है, और जब वीर की दृष्टि से देखोगे तो आत्मा वीर प्रमाण है। अगर केवल ज्ञान प्रमाण आत्मा को मान लिया जाएगा तो क्या होगा? वो जो अनंत ज्ञान के अलावा अनंत गुण आत्मा में हैं, वो सारे अनंत गुण तिरोहित हो जाएंगे और केवल ज्ञान ही ज्ञान बचेगा। जब ज्ञान ही ज्ञान बचेगा तो वो ज्ञान ज्ञान को ही जान पाएगा, फिर जो अनंत गुण हैं वो उसके ज्ञान का विषय नहीं बनेंगे। तो यहां जो चूक हो सकती है आत्मा ज्ञान प्रमाण इस वाक्य में, इस चूक का निराकरण करने के लिए आचार्य देव ने यहां ये बात कही कि आत्मा ज्ञान प्रमाण है, ये बात सही है, लेकिन ज्ञान से अन्य भी है, उसका वैशिष्ट्य, उसकी विशेषता अन्य भी है, ज्ञान के अलावा भी है। उसमें श्रद्धा भी है, उसमें सुख भी है, उसमें वीर भी है, ऐसे सारे के सारे गुण उस आत्मा में व्याप्त हैं। तो ये मोटा मोटा इन 5 गाथाओं का सार था जो आप तक पहुंचाया। मैं कुछ परंपराएं तोड़ी होंगी, गाथाएं नहीं पढ़ पाया हूं, उनके लिए संपूर्ण क्षमा याचना के साथ। जय जी।